आपने देखा करगिल में जो रिजल्ट आ गया, जिस तरह वहां सेक्युलर पार्टी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने स्वीप किया, उसकी वजह से इनको घबराहट है, इसलिए जम्मू कश्मीर में इलेक्शन नहीं करना चाहते। यहाँ के शहरी इलेक्शन हो या पंचायत के इलेक्शन हो, हम पूरे तरीके से तैयार हैं। Because if everything is okay, why aren't elections being held? So I don't see, I haven't discovered a date. If you have discovered one, you let me know. कश्मीर की बात छोड़िए, जम्मू में भी बीजेपी वाले जो हैं लोगों के हाथ मार खाएंगे, इसलिए इनकी हिम्मत नहीं है। किसी को डरने की जरूरत नहीं है, फैसला आवाम ने करना है और फैसला सियासत के मैदान जंग में होगा। लोकल बॉडीज की हमारे यहाँ दो किस्में हैं, म्युनिसिपैलिटी और पंचायत। म्युनिसिपैलिटी के भी 3 अक़साम हैं, म्युनिसिपल कमेटी 57, म्युनिसिपल काउंसिल 19 और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस 2। 77 अर्बन लोकल बॉडीज में 40 कश्मीर के लिए और 37 जम्मू के लिए है। जम्मू और श्रीनगर शहरों के लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैं। इसी तरह से हमारे गाँव के लिए पंचायत है, जिनकी तादाद यही 23,000 से जायद है, और मुख्तलिफ वार्ड्स के लिए मुख्तलिफ मेंबर्स होते हैं। ऐसे ही म्युनिसिपैलिटी के भी डिफरेंट वार्ड्स होते हैं। पिछली बार जब हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस हुए थे तो वो म्युनिसिपैलिटीज में अक्टूबर 2018 में हुए थे और पंचायतों में नवंबर दिसंबर 2018 में ही हुए थे, करीब 13 साल के बाद। वाज़ेह रहे कि तब नॉन पार्टी बेस्ड पर हुए थे, यानी किसी भी पार्टी ने उसमें हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि उन्हीं दिनों इलेक्टेड हुकूमत को ख़त्म और असेंबली को डिसॉल्व किया गया था। अब जो ये लोकल बॉडीज के लिए एक स्पेसिफिक टर्म होती है, यानी 5 साल तक के लिए, 5 साल के बाद इलेक्शंस कराने ही कराने हैं। और इस वक्त तो हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में इसकी तैयारी जोरों शोरों से होनी चाहिए थी। बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, या हम यूं कहें कि जनवरी 2024 में नई इलेक्टेड बॉडी होनी चाहिए थी। अब सबसे अहम जो इस प्रोसेस में रहता है वो है इलेक्टोरल रोल, यानी वोटर्स की तादाद देखना। उसके लिए वक्तन फवक्तन रिव्यू होता है। नवंबर 2022 से ही मई 2023 तक ये प्रोसेस शुरू हुआ। पहला समरी रिवीजन इलेक्टोरल रोल्स का नवंबर 25 2022 में, दूसरा मार्च 24 2023 में और तीसरा 25 मई 2023 में हुआ। पता चला कि 85 लाख वोटर्स हैं हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में। उस हिसाब से तो अब इलेक्शंस होने चाहिए थे, इलेक्शंस नहीं हुए। खबर बाहर आई कि रिजर्वेशंस ही नहीं है। पहले रिजर्वेशंस के हवाले से पूरी तरह से मामला देखा जाए, उसके बाद इलेक्शंस हो सकते हैं। तो 5 सितंबर 2023 को रिजर्वेशन पॉलिसी को ड्राफ्ट किया गया। 33% वार्ड्स खवातीन के लिए मखसूस। यहाँ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में फॉर इंस्टेंस 25 वार्ड्स खवातीन के लिए, इसी तरह से 25 जम्मू के लिए। अब वहाँ चूंकि SC और ST है तो इसीलिए 10 शेड्यूल कास्ट के लिए, 10 शेड्यूल ट्राइब के लिए रखी गई। 77 अर्बन लोकल बॉडीज में 1119 वार्ड्स है, तो उस हिसाब से 358 वार्ड्स खवातीन के लिए ही रखे गए। तो इस तरह से रिजर्वेशन को ड्राफ्ट किया गया। अब जब सब इलेक्शन का इंतजार कर रहे हैं, ऐसे में इनफॉर्मली खबर आ गई कि सिक्योरिटी मामलात को मद्देनजर रखते हुए इलेक्शंस तो नहीं होंगे। पॉलिटिकल पार्टीज ने इस पर अपना रिएक्शन देना शुरू किया कि अगर ऐसा है तो फिर ये क्यों कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर में सब ठीक जा रहा है। अब कुछ दिन कबल लेफ्टिनेंट गवर्नर लोगों से खिताब कर रहे थे तो उनकी ज़बान से एक छोटा सा जुमला उन सब बातों में से ये भी अदा हुआ कि शायद आने वाले दिनों में इलेक्शंस कराए जाए। अब जबकि सब इसी ख्याल में थे तो एक और खबर बाहर आई कि जी रिजर्वेशन पॉलिसी जिसको ड्राफ्ट किया गया उसमें तो OBCs का जिक्र ही नहीं। वुमेन SC ST तो है, अदर बैकवर्ड क्लासेस क्यों नहीं। अब जब तक OBCs को न देखा जाए तब तक इलेक्शंस नहीं होंगे। अब इस हवाले से नया प्रोसेस शुरू होगा अदर बैकवर्ड क्लास के लिए, जो कि एक लंबा प्रोसेस है, वक्त तो लगेगा ही। इसमें म्युनिसिपैलिटीज में भी और पंचायतों में भी कहा गया कि ये देखा जाएगा और मुमकिन है कि 10% रिजर्वेशन OBCs के लिए ही रखा जाएगा। इसका मतलब यही है कि आप फिलहाल इस साल इलेक्शंस को भूल जाएं।